हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने दिखाया। तो आज मैं एक वचन, जो भजन संहिता जो भजन है उसमें से मैं कुछ वचन बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों से डरते हैं, हमको डर लगता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ऐसा हो कि हमारा जॉब जाने वाला हो उसका डर, चाहे हम इस संसार में रहकर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ को महसूस करते हैं, डर को महसूस करते हैं। हालेलुया। तो जब डर आता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हमारा रिएक्शन क्या होता है। जैसे कि अगर आप नए नियम में देखोगे तो हर समय जब चेले डरे तो सबसे पहला यीशु मसीह ने कहा डरो मत। सबसे पहला वर्ड जो है यीशु मसीह के मुंह से निकला वो था डरो मत। जब मरियम के पास स्वर्गदूत आया था परमेश्वर का वचन लेकर, तभी भी स्वर्गदूत ने मरियम को यही कहा, मरियम भयभीत ना हो, मतलब डरो मत। हालेलुया। तो सबसे पहले चीज़ ये होता है हमारे लाइफ में कि हम कोई भी सर्कमस्टेंस, कोई भी परिस्थिति का सामना करते हैं तो सबसे पहली चीज़ हम डरने लगते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं यहाँ पर दाऊद, इस भजन में दाऊद के साथ भी कुछ ऐसे ही हो रहा था। उस टाइम पे दाऊद के साथ भी परिस्थितियाँ कुछ ऐसी ही थी। तो हम देखते कि दाऊद क्या करता है ऐसी परिस्थिति में। तो मैं भजन संहिता 56 अध्याय पढ़ूंगी। 56 भजन संहिता। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं दाऊद क्या कह रहा है। यहाँ पर दाऊद ये कह रहा है कि सारे मनुष्य ने मुझे घेरे रखा है और वो मनुष्य क्या कर रहे हैं, मुझे निगलना चाह रहे हैं। हालेलुया। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, दिन भर वो मेरे पीछे पड़े हैं। हालेलुया। क्योंकि जो अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत सारे हैं। थैंक यू जीसस। तो दाऊद कह रहा है कि बहुत सारे लोग, आपने दाऊद की अगर कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता है कि दाऊद, शाऊल कैसे दाऊद के पीछे पड़ा था हाथ धोकर उसको मारने के लिए। हालेलुया। पलिस्तियों के हाथ में कई बार शाऊल मिस दाऊद पड़ा। पलिस्ती उसको मतलब घात लगाए बैठे थे उसके लिए, उसकी जान के पीछे थे। तो ऐसे समय में जहाँ पे वो चारों ओर से हर टाइम दुश्मनों से घिरा है, परिस्थितियों से घिरा है, ऐसे मनुष्यों से घिरा है जो उसको बस पकड़कर फाड़ खाना चाहते हैं। ऐसे समय में आप सोचो वो व्यक्ति कितना डर में जी रहा होगा। दाऊद, कितना डर, उसको हर समय डर सता रहा था। आपको पता है कि राजा से बचकर भागना नामुमकिन बात है। अगर समझो इस भारत के प्राइम मिनिस्टर के विरोध में, नरेंद्र मोदी जी के विरोध में अगर कोई कुछ करता है, कोई कुछ भी करता है, तो वो सोचो वो भागकर जाएगा कहाँ, वो भारत के कौन से कोने में छुपेगा जहाँ पे वो नरेंद्र मोदी की पहुँच नहीं है, वो नहीं पकड़ सकते। उसी रीति से उस समय पे साउल का ऐसा था कि दाऊद कहाँ छुपेगा, शाऊल से कहाँ छुप सकता था, कहाँ बच सकता था, कहाँ भाग सकता था। तो कितना वो डर का सामना कर रहा था दाऊद। लेकिन उस समय में वो ये नहीं कह रहा है कि मैं बहुत डर रहा हूँ, परमेश्वर तू कहाँ पर है, परमेश्वर नज़र नहीं आ रहा, परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा, परमेश्वर मेरे शत्रुओं को कुछ कर नहीं रहा, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। वो ये सब बकवास की बातें नहीं करता है। लेकिन वो क्या करता है, जिस समय, तीसरा वचन, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। वो कहता है जिस समय मुझे डर लगेगा उस समय मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। थैंक यू जीसस। कई बार हमारे जीवन में परिस्थितियाँ होती हैं। हो सकता है आपके जीवन में कोई परिस्थिति का आप सामना इस वक्त कर रहे हो जो आपको डराने वाली परिस्थिति है। हो सकता है आपका फाइनेंस इतना हिला हुआ है, बस आप डर रहे हो कि अब मेरा पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से बच्चों की स्कूल फीस भरूंगा मैं, कहाँ से घर का भाड़ा भरूंगा मैं, कहाँ से क्या करूंगा। आप डर रहे हो इस वक्त। हो सकता है नौकरी में आपकी, बिजनेस में आपकी इतनी समस्या है, आप डर रहे हो कि अब मैं क्या करूंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरा बिजनेस चला जाएगा।
हो सकता है आपका परिवार बिखरा हुआ हो, आप डर रहे हो कि अब क्या होगा, अब तो मेरा परिवार हमेशा के लिए मुझसे अलग हो जाएगा। हालेलुया। हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हो जहाँ पे चारों ओर आपको सिर्फ डर ही डर दिखाई दे रहा हो, लेकिन ऐसे टाइम पे आपका रिएक्शन क्या होता है वो मायने रखता है। हालेलुया। आपका रिएक्शन अगर ये होगा कि हे परमेश्वर तू कहाँ है, तू तो देख नहीं रहा मुझे, तू तो सुन नहीं रहा मुझे, तूने तो अपनी आंखें मेरी ओर से फेर लिया है, इसीलिए तो इतनी सारी परिस्थितियों में, तकलीफों में मैं जूझ रहा हूँ। अगर ये आपका रिएक्शन है तो शत्रु जीत रहा है आपके जीवन में और आप हार रहे हो। लेकिन अगर आपका रिएक्शन ये है कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा परमेश्वर, अगर आप ये कह रहे हो इन परिस्थितियों में, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी बुरी हो, अगर आपके मुंह से ये निकल रहा है परमेश्वर इस समय मैं डर का सामना कर रहा हूँ लेकिन मैं अपना भरोसा तुझ पर रखूंगा, मेरा भरोसा परमेश्वर तुझ पर है कि तू मेरी सहायता के लिए आएगा, तू सारी चीज़ें सही कर देगा, तू सब कुछ पूरा करना जानता है। हालेलुया। और जब हम ये जो भजन है ये जब इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में ये चीज़ मिसिंग है। हिंदी में दूसरे वचन में जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं दूसरे वचन में, तो दाऊद कहता है माई एनिमीज वुड हाउंड मी ऑल डे फॉर देर आर मेनी हु फाइट अगेंस्ट मी ओ मोस्ट हाई। हालेलुया। दाऊद जो है दूसरे वचन में लास्ट में इंग्लिश में लिखा है कि वो बोलता है ओ मोस्ट हाई, यानी ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। हिंदी में ये चीज़ मिसिंग है। दाऊद को पता था कि वो किसकी आराधना करता है, वो सर्वशक्तिमान की आराधना करता है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। हालेलुया। इसीलिए तीसरे वचन में वो कह पाया, हालेलुया, दूसरे वचन में वो कह रहा है कि ओ मोस्ट हाई यानी ओ सर्वशक्तिमान, और इसीलिए तीसरे वचन में वो कह पाया कि मैं जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो आपको ये जानना है कि आपका परमेश्वर कौन है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सामर्थी है, वो सारी चीज़ों को करने की ताकत रखने वाला परमेश्वर है। आपको डर भले ही लग रहा है लेकिन मैं आपको बोलना चाह रही हूँ परमेश्वर की नज़रें आपके ऊपर है प्रियो। परमेश्वर आपको देख रहे हैं क्योंकि उसका वचन कहता है कि उसकी आंखें जो है वो धर्मियों को देखती रहती हैं और उसके कान जो है वो धर्मियों की प्रार्थनाओं की ओर लगे रहते हैं। हालेलुया। जो ये सारी डर की सिचुएशंस है वो आपके जीवन में इसीलिए आई है कि आप पीछे हट जाओ, आप प्रभु को छोड़ो, आप परमेश्वर को कुड़कुड़ाओ, आप डरो और डर के मारे मुंह से आप अपने बुरे बुरे शब्द निकालो, परमेश्वर के लिए कुड़कुड़ाओ। थैंक यू जीसस। बट यही हमारा समय है, यही परीक्षा का समय है। अगर इस समय हमने अपने मुंह से कुड़कुड़ाने के बजाय ये कहा कि नहीं, मेरा भरोसा परमेश्वर पर है, मेरा परमेश्वर मुझे देख रहा है, मेरा परमेश्वर मुझे सुन रहा है, वो मेरी सहायता के लिए, मदद के लिए आ रहा है, मेरा परमेश्वर वो कर रहा है, वो मेरे पीछे काम कर रहा है, परमेश्वर का काम चालू है। जब आप इस तरह से ऐलान करोगे तो मैं कह रही हूँ कि आप जीतोगे और शत्रु के मुंह पे तमाचा लगेगा और भागेगा वो आपके जीवन से। हालेलुया। क्योंकि शैतान सिर्फ इसीलिए आया ताकि आपको डरा कर ख़त्म कर दे। क्योंकि जैसे हम बाहरी दुनिया में भी हमने सुना है ये कहावत, लोग कहते हैं जो डर गया वो मर गया। ये बात सच है, आपको डरना नहीं है लेकिन डट कर खड़े रहना। हालेलुया। ये जानते हुए कि आप मोस्ट हाई की आराधना करते हैं, आप उस महान जिंदा परमेश्वर की, सर्वशक्तिमान की आराधना करते हैं। हालेलुया। इसी भजन में हम आगे देखते हैं कि वो कहता है, चौथे वचन में दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और इस भजन को अगर आप आगे पढ़ते जाओगे तो ये दाऊद जो है ये बार बार ये चीज़ को रिपीट करता है कि मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। दाऊद जानता था कि मैं सर्वशक्तिमान की आराधना करता हूँ, उसके आगे ये मनुष्य क्या है जो मेरा क्या कर सकता है, या शैतान क्या है जो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। हालेलुया। वो सिर्फ इसीलिए आता है कि आपके अंदर का वचन निकाल सके, आपके विश्वास को कमज़ोर कर सके। इसीलिए वो सारी परिस्थितियों को आपके जीवन में लेकर आ रहा है ताकि आप डरो, विश्वास में कमज़ोर हो जाओ, आप परमेश्वर को कुड़कुड़ाओ, आप परमेश्वर के विरोध में बातें करो। हालेलुया। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल करना नहीं है, आपको मौका नहीं देना है शैतान को। आप उसका सामना करो और वो भागेगा अपने डर को लेकर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। और आपको बार बार डिक्लेयर करना है कि मेरा परमेश्वर मेरे
साथ है, वो मेरी मदद के लिए आ रहा है। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हो सकता है इस वक्त आप किसी मनुष्य के डर से बहुत डरे हुए, आपको डर लग रहा है किसी इंसान का, आपका बॉस का डर हो या किसी और का डर हो, या आपने किसी से लोन लिया हो उसका डर हो कि वो तो आ रहा है मुझे मुझसे बदला लेने के लिए, कर्ज अपना लेने के लिए, आपको डर लग रहा है। लेकिन प्रियो परमेश्वर पे भरोसा रखें, हालेलुया। और अपने मुंह से जोर जोर आप डिक्लेयर करें कि मेरा परमेश्वर जिंदा है, वो मेरी सहायता करने वाला है, मेरी सहायता उससे आती है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ कभी घटी नहीं होगी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप जोर जोर से डिक्लेयर करें कि परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर मेरी ओर है तो मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है। परमेश्वर मेरा उजियाला है, मेरी रोशनी है, मैं किसका भय खाऊं, किससे डरूं। हालेलुया, जोर जोर से आप डिक्लेयर करते रहे और जीत तो आपकी ही होने वाली है यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, क्योंकि परमेश्वर आपके साइड में खड़ा है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं तो हमें लगने लगता है, हम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा है इस परिस्थिति में, मैं कब से अकेले संघर्ष कर रहा हूँ लेकिन मैं नहीं देख रहा हूँ परमेश्वर का हाथ इस चीज़ में। लेकिन प्रियो परमेश्वर आपके बाजू में खड़ा होकर सब कुछ देख रहा है। वो देख रहा है आपके जीवन में क्या चल रहा है, वो ये भी देख पा रहा है कि शैतान क्या कर रहा है और ये भी देख पा रहा है कि आप उस परिस्थिति में क्या कर रहे हो। हालेलुया, परमेश्वर आपका परमेश्वर चुप, वो अंधा नहीं है, वो गूंगा बहरा नहीं है, वो देखने वाला सुनने वाला परमेश्वर है और वो आपकी हर एक परिस्थितियों को जानता है। बस इन परिस्थितियों में हमारा रिएक्शन क्या होता है वो मायने रखता है। हम डर कर अपने परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगते हैं या उस डर का सामना करके शैतान का सामना करते हैं और अपने परमेश्वर की बड़ाई करते रहते हैं। हालेलुया, इस भजन में जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो दाऊद कहता है, मैं तेरे वचन की प्रशंसा करूंगा, हालेलुया, तेरी बड़ाई करूंगा। एक सीक्रेट जो है दाऊद का रहा है, जब दाऊद के भजनों को आप पढ़ोगे तो दाऊद बार बार अपने आप से बातें करते रहता है। हालेलुया, हमने जैसे दाऊद के एक भजन में लिखा है, ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसे किसी भी उपकार को उसके मत भूलना, क्योंकि वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है, तेरे रोगों को चंगा करता है। वो अपने मन से यहाँ पर बातें कर रहा है। हालेलुया, किसी और से बात नहीं कर रहा है, वो अपने मन से कर रहा है, क्योंकि उसका मन उस वक्त हो सकता है किसी चीज़ के लिए बहुत बेचैन था, बहुत बेचैनी उसके मन में उथल पुथल हो रहा था, लेकिन वो अपने मन से बातें करके अपने मन को शांत करता है और कहता है, यहोवा पर भरोसा रख मेरे मन। हालेलुया, आपको भी यही करना है। जब परिस्थितियां विपरीत हों आपके, जब सारा कुछ लगे कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, जब डर आपके सामने खड़ा हो, तो आपको डट कर उसका सामना करना है और अपने मन को पहले कहना है, ऐ मेरे मन, कुड़कुड़ाना बंद कर और अपने परमेश्वर का उसका बड़ाई कर। हालेलुया, उसके किसी भी उपकार को मत भूल, मगर उसका धन्यवाद करते रहे, उसकी बड़ाई करते रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जब आप ये अपने मुंह से अंगीकार करने लगोगे, मैं कह रही हूँ, शैतान भागेगा, हर डर भागेगा, ऐसी सारी चीज़ें आपके जीवन से भागेंगी और धीरे धीरे आप देखोगे कि जो परिस्थितियाँ आपके विरोध में थी वो आपके साथ में हो जाएंगी, आपके फेवर में हो जाएंगी। हालेलुया, जो बॉस अभी तक आपके खिलाफ में था वो आपके फेवर में हो जाएगा। आपका नौकरी, आपका बिजनेस जिसमें अभी तक प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो धीरे धीरे लाइन पर आने लगेगा। हालेलुया, बस आप जोर जोर से डिक्लेयर करते रहो। थैंक यू जीसस, जैसे दाऊद ने डिक्लेयर किया। हालेलुया, आप डिक्लेयर करते रहो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, मैं जब ऐसे सब आपको बता रही हूँ, जब ये वचन मैं प्रचार कर रही हूँ, जब आपको बता रही हूँ, तो इन दिनों में, पिछले हफ्ते में, 2-3 हफ्तों से मैं खुद ही कुछ चीज़ों का ऐसा सामना कर रही हूँ जो मेरे माइंड में शैतान इतना सारा गड़बड़ी डाल रहा था, इतनी सारी बातें माइंड में, जैसे मेरी लड़ाई चल रही थी। हालेलुया, बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी, लेकिन मैंने यही किया, मैंने ज़ोर ज़ोर से बोलना शुरू किया। मैंने कहा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, वो भला है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, वो मुझे सारी चीज़ों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है। वो मेरे लिए सारे जो भी मैं मांग रही हूँ वो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। वो, उसकी आंखें मुझे देख रही है, उसके कान मेरी ओर लगे हैं। थैंक यू जीसस। इस तरह से मैंने ज़ोर ज़ोर से डिक्लेयर करना शुरू किया और सबसे पहले तो मेरा मन शांत हो गया। जिस मन में अब तक उथल पुथल चालू था वो शांत हो गया। जिन विचारों में जो अलग अलग विचार आ रहे थे, जैसे लग रहा था कोई अटैक कर रहा है, वो विचार पहले मेरे आने बंद हो गए, नेगेटिव विचार, और मैं शांत हो गई। हालेलुया, और फिर उसके बाद मैं आनंदित होने लगी। थैंक यू जीसस। तो ये सारी जो मैं बता रही हूँ आपको, ये सिर्फ
सिर्फ बताने के लिए नहीं बता रही हूँ, लेकिन मैं खुद इन चीज़ों से गुजर रही थी इन दिनों। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे निकाला इन चीज़ों से। देखिए, शत्रु आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, शैतान आपका कुछ कर नहीं सकता, उसको भी पता है और परमेश्वर को भी पता है। शायद हमें पता नहीं रहता, हमें तो ऐसा लगता है शैतान हमारा सब कुछ ख़त्म कर देगा, हम उसको इतना सामर्थ्य अपने जीवन में समझते हैं, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वो सिर्फ एक चीज़ करता है, आपको डरा सकता है और छल कर सकता है आपके साथ, परमेश्वर के खिलाफ आपको खड़ा करने की कोशिश करता है। यही चीज़ उसने यीशु मसीह के खिलाफ भी ट्राई किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और वही चीज़ वो आज हमारे साथ करना चाहता है। उसके आगे वो कुछ कर नहीं सकता। अगर आप खड़े हो प्रभु में, स्थिर खड़े हो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हालेलुया। अगर आप अपने मुंह से डर की बातें नहीं बोलते हो, उसको अधिकार नहीं देते हो, आपके जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन अगर आप डर के मारे उस समय में ये बोलने लगो कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मेरा परिवार बिखर जाएगा, मेरा फाइनेंस पूरी तरह से खराब हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, मेरे बच्चे बिगड़ जाएंगे, जब आप अपने मुंह से बोलकर उसको अधिकार दोगे तभी वो आपके जीवन में काम कर पाएगा। नहीं तो उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता आपके जीवन में। उसको कोई अधिकार नहीं, वो सिर्फ आपको डराने के लिए आता है और आपको डरना नहीं है। वचन कहता है शैतान का सामना कर तो तेरे सामने से वो भाग निकलेगा। वो इतना डरपोक है कि वो आपके सामने खड़ा भी नहीं रह सकता, वो भाग जाएगा आपके सामने। आपके अंदर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर ने भरा है, तो डरो मत, आपका परमेश्वर आपके साथ है। और आप खुद इतने सामर्थ्य हो, आपके अंदर परमेश्वर ने सामर्थ्य भरा है, आप खुद इतने सामर्थ्य हो कि आप उस दुष्ट का सामना कर सकते हो। और सामना कैसे करोगे? सिर्फ वचन को बोल बोल कर, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, इफिसियों की पत्री आप जब पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जो आत्मा की तलवार है परमेश्वर का वचन, वो ले लो। वो कैसे लेना? हमें मुंह से बोलना है उस तलवार को। जब मुंह से बोलेंगे तो तलवार हमारे मुंह से बाहर निकलेगा और उस शत्रु को काटेगा, उसकी सारी दुष्ट आत्माओं को काट कर, उसकी योजनाओं को काट कर आपके जीवन से नष्ट करेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो आपको परमेश्वर के वचन बोलते रहना है, परमेश्वर की बड़ाइयाँ करते रहना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते रहना है। मैं सच कहती हूँ, जब आप परमेश्वर, आप भले ही डर रहे हो, भले ही इस बुरी परिस्थिति में हो, लेकिन इसी परिस्थिति में मैं आपको सीक्रेट बताती हूँ, आप अपने कमरे में जाओ, दरवाज़ा बंद करो और जोर जोर से आपको जो भी परमेश्वर की बड़ाई के लिए शब्द आते हैं, जो भी आते हैं शब्द कि परमेश्वर भला है, वो अद्भुत है, वो मेरी सहायता करने वाला परमेश्वर है, वो मेरा अच्छा पिता है, जो भी आपको अच्छे अच्छे शब्द आते हैं परमेश्वर के लिए यूज़ करो और ज़ोर ज़ोर से आप बोलना शुरू करो और शैतान को कमांड करना शुरू करो कि शैतान तू मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, तुझे भागना ही पड़ेगा, सारी चीज़ें मेरे फेवर में हो जाएंगी, सब कुछ मेरा सही होने वाला, मेरा फाइनेंस सही होने वाला है, मेरे बच्चे सही लाइन पर आने वाले। इस तरह से ज़ोर ज़ोर से आप डिक्लेयर करो। मैं आपको कह रही, कुछ ही टाइम में आप देखोगे कि कैसे आप शांति से भर जाओगे, कैसे आप आनंद से भर जाओगे। हालेलुया, और सारी चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते राजा, थैंक यू लॉर्ड। तो मैं विश्वास करती हूँ ये वचन से आपको एनकरेजमेंट मिला है और आप जैसे मैंने इस वचन में जो भी कहा है आप वही करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते। इस वक्त आइए हम प्रार्थना करते 2 मिनट। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद करते आप हम सभी के साथ में परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे खुदावंद। आपका वचन कहता है परमेश्वर आपके स्वर्गदूत निरंतर हमारे साथ रहते हैं। अब्बा पिता धन्यवाद करते, आपकी आंखें मुझे देख रही हैं, हम सभी को देख रही हैं, आपके कान हमारी पुकार की ओर लगे पिता, आपके कान बंद नहीं है खुदावंद। हम धन्यवाद करते, चाहे मेरे भाई बहन जो भी परिस्थिति से गुजर रहे खुदावंद परमेश्वर, जैसे वो आपको पुकारेंगे पिता परमेश्वर, जैसे आपकी बड़ाई करेंगे पिता परमेश्वर, आप उनके सामने उनके साथ में खड़े हो जाना खुदावंद परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते जो भी परिस्थितियाँ उनके विरोध में हैं, उनके खिलाफ में खड़ी हुई हैं परमेश्वर, वो सारी परिस्थितियाँ उनके फेवर में आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। हर एक आत्माएं, हर एक दुष्ट आत्माएं, शैतान की आत्माएं, गंदी आत्माएं, हर एक शैतानी ताकतें जो इनके विरोध में खड़ी हैं, यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से कमांड करती, चलो इन लोगों के जीवनों को छोड़ो और बाहर निकलो। कमांड करती यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। हर परिस्थितियां जो अभी तक इनके विरोध में थी, इनके फेवर में आए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। इनका फाइनेंस सही राह पे आ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। इनके रुके हुए पैसे इनके पास आ जाए यीशु के सामर्थी नाम से। थैंक यू जीसस। इनके बच्चे जो गलत राह पे गए, यीशु के नाम से इनके पास आ जाए।
इनका परिवार जो अब तक बिखरा है, यीशु के नाम से वो परिवार जुड़ जाए, मैं कमांड करती हूँ। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आपका अद्भुत छुटकारा इनके घरों में, इनके परिवारों में, इनके फाइनेंस में, इनके जॉब में, इनके बिजनेस में, यीशु के नाम से रिलीज करती हूँ खुदावंद। थैंक यू जीसस। बड़े 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 अद्भुत काम करिए पिता आप इनके जीवनों में परमेश्वर। आपका नाम आप महिमा पाए हम सभी के जीवनों से। अब्बा पिता हम धन्यवाद करते राजा, आपने प्रार्थना को सुना खुदावंद परमेश्वर, उत्तर दिया, आपके नाम को महिमा देते खुदावंद। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस।